हेलो दोस्तों, जिंदगी में रहिए हमेशा मगन और करता है स्वागत आपका इस चैनल पर गगन। तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे, हिस्ट्री का टॉपिक है। जो है कि गौतम बुद्ध के बारे में आज बात करेंगे कि गौतम बुद्ध ने कैसे एक महान व्यक्तित्व का रूप लिया। हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध एशिया के प्रकाश द्वीप के रूप में जाने जाते हैं। तो गौतम बुद्ध के कुछ जीवन से जुड़ी घटनाओं को देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म आप सभी जानते हैं कि लुम्बिनी में हुआ था 540 ईसा पूर्व। ठीक है। वो एक राजा थे। वो क्या थे? शाक्य वंश के राजा थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य वंश के राजा थे। और उनकी माता का नाम महामाया था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कि उनके जन्म के 7 दिन बाद मृत्यु हो गया था। उनका जन्म के 7 दिन के बाद उनका मृत्यु हो गया था। और उसके बाद उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि उनकी पत्नी का क्या नाम है था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके बेटे का नाम राहुल था। उन्होंने, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब राजा जो होता है बहुत ऐशो आराम में रहता है ना। देखेंगे कि उसको कभी कमी महसूस ही नहीं होती कि लोग कैसे, आम आदमी कैसे रह रहा है। ठीक है। तो क्या था कि एक ज्योतिष थे। जब इनका जन्म हुआ तो ज्योतिष थे, उन्होंने भविष्यवाणी की कि गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कहा गया है कि सिद्धार्थ, जो राजकुमार सिद्धार्थ हैं, वो आगे चलकर या तो बहुत बड़े योद्धा बनेंगे या फिर वो एक सन्यासी बनेंगे। तो राजा जो थे शुद्धोधन, उनको चिंता सताने लगी कि अगर उनका इकलौता वारिस अगर राज्य छोड़कर चला जाता है तो उनके राज्य का क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उनके उनके लिए 3 तरह के महल बनवाए। 3 तरह के महल बनवाए, जो कि एक था बरसात के लिए, एक गर्मी के लिए, एक ठंडी के लिए, ताकि उनको कभी ये महसूस ही ना हो कि उनको दुख हुआ है, या उन्हें कोई दुख हो, या फिर उन्हें कोई एहसास हो कि कैसी जिंदगी होती है। ठीक है। उनको बचपन से लेकर, मतलब बचपन से लेकर उनको ऐसे तरीके से रखा गया कि उनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि बाहर की दुनिया कैसी है। तो जब वो बड़े हुए तो उनके मन में एक लालसा हुई कि मुझे राज्य घूमना है। क्या करना है? लुम्बिनी का राज्य घूमना है। तो उन्होंने अपने साथी से कहा कि मुझे तुम राज्य घुमाओ। तो उन्होंने कहा, जो साथी थे उनके, उन्होंने कहा कि मैं अपने राजा के विरुद्ध नहीं जा सकता। तो सिद्धार्थ बोले कि मैं भी तो राजकुमार हूँ, इस राज्य का वारिस हूँ, तो मेरा आदेश मानो। तो वो अपने सारथी के साथ जब राज्य से बाहर निकलते हैं, जब महल से बाहर निकलते हैं, तो 4 कारण थे जिनकी वजह से उन्होंने क्या किया था? राज्य छोड़ दिया था। क्या होता है, जो राजा होता है कभी उसको एहसास ही नहीं होता। जो महल में रह रहा है उसको क्या एहसास होगा कि झोपड़ी में रहने वाला इंसान कैसे रह रहा है, क्या उसके ऊपर बीत क्या दुख है ना। तो जब वो बाहर निकले तो देखे कि एक बूढ़ा आदमी था। क्या था? एक बूढ़ा आदमी। तो उन्होंने देखा, मतलब देखा तो पहले कहे कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये कौन है। तो सारथी बोला, अरे महाराज, आप जानते नहीं, ये गरीब आदमी है। गरीब आदमी को देखा था तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे हालत में कैसे है, मैंने तो आज तक कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते, ये बाहर की दुनिया ऐसी है। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो किसी के पास अथाह संपत्ति है। ठीक है। तो उन्होंने जब उस गरीब को देखा, फिर उसके बाद उनके मन में थोड़ा लालसा हुआ, उनके मन में थोड़ा दुख भी हुआ कि बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर के इंसान कैसे रह रहे हैं, हमारा राज्य कितना अभी दुख से झेल रहा है। ठीक। जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा, ये कौन इंसान है, इतना झुक कर क्यों चल रहा है। तो साथी बोले, महाराज, अरे ये बूढ़ा हो चुका है, आप भी जब ज्यादा आपकी उम्र हो जाएगी तो आप भी बूढ़े हो जाएंगे, आपको भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, भाई बहुत अजीब बात है भाई, ये कैसे। तो कहा कि जो शरीर है
मनुष्य का जो शरीर है वो समय के साथ साथ ढलता जाता है। आप अभी जवान हैं, ठीक है, अब अभी जवान है, 50 साल के बाद आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके बेटे हो जाएंगे, ठीक है। तो समय के साथ सब बदलते जाता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अजीब है भाई, यानी कि ये आदमी बूढ़ा हो जाएगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, सब बूढ़े हो जाएंगे। फिर आगे जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक मरा हुआ मृत्यु हो चुका था, वो उसको लाश पर ऐसे क्या कहते हैं टिकटी पर लेकर जा रहे थे। तो देखा तो ये इंसान ऐसे सोया क्यों है, ऐसे क्यों ले जा रहे हैं, चार कंधों पे क्यों ले जा रहे हैं इसको। तो उनका सारथी बोला कि महाराज जी, ये जो आदमी है ये मर चुका है, ये अपने शरीर को त्याग चुका है और इसकी आत्मा जो है स्वर्ग में वास करने चली गई है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान की मृत्यु कैसे हो सकती है। तो कहा कि हर वो इंसान जो कि जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मरेगा। तो इनको भी बड़ा दुख हुआ कि यार मैं ऐसे हूँ, आज कल बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मर जाऊंगा, कैसा रहेगा। तो उनके मन में बहुत दुख हुआ और वो सब इन सबके बारे में बहुत गहराई से सोचने लगे। जब आगे कुछ दूर जाते हैं तो उनको एक ऋषि दिखाई देता है, सन्यासी दिखाई देता है, जो कि मस्त मौला, उसको किसी चीज का परवाह नहीं था, वो बढ़ते जा रहा था। तो उन्होंने कहा, ये इतना मस्त क्यों है, इतना क्यों आनंद है इसको, ना किसी को किसी चीज का दुख है, ना इससे कोई गरीबी की डर है, या ना ये बूढ़ा भी नहीं है, मतलब बूढ़ा होने का भी डर नहीं है कि मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। तो उसने कहा कि ये सन्यासी है जिसको किसी चीज का मोह नहीं है, सभी मोह माया से मुक्त हो चुका है और ये एक सन्यासी आदमी बन चुका है। तो उन्होंने उसी क्षण ये निर्णय कर लिया कि मुझे सन्यासी बनना है, मुझे इन सारे दुख दर्दों से, मोह माया से सब हटकर एक अच्छा इंसान बनना है। इसलिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना राज्य छोड़ दिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने बीवी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर चले गए। तो उन जब वो राज्य छोड़कर चले गए तो उन्होंने शिक्षा के तलाश में, एक नए ज्ञान की तलाश में बहुत इधर उधर भटके। फिर उन्होंने कुंडल वन में गए, वो कुंडल वन गए, वहां से फिर जब वहां कुछ नहीं हुआ फिर सारनाथ गए। उनके 4 दोस्त थे, उन्होंने कड़ी तपस्या की। ऐसा ऐसा स्थिति आ गया था कि मतलब मरने के कगार पर आ गया था। फिर एक एक नर्तकी थी आम्रपाली, उसने कहा कि महाराज हे गुरुवर, ऐसा नहीं करना है, आपको मध्यम मार्ग अपनाना होगा। अगर अपने शरीर को इतना कष्ट देकर करेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। और उनके पहले गुरु थे अलार कलाम। उनके पहले अलार कलाम थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। सांख्य दर्शन का ज्ञान अलार कलाम ने दिया। फिर इसके बाद रुद्रक्राम ने योग दर्शन दिया, जिससे उन्होंने बहुत प्रेरित होकर और तपस्या की। 12 वर्ष तपस्या करने के पश्चात बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, फाल्गुन नदी भी बोलते हैं उसको, पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए बुद्ध, आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा काफी परम माना जाता है, परम त्योहार, पवित्र त्योहार माना जाता है, क्योंकि उसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, अभी बहुत है, अभी बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल इतना हमने बताया कि उनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व हुआ था। कितने ईसा पूर्व? 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और ये क्या था? मगध। बिहार का प्राचीनतम नाम था मगध, तो मगध महाजनपद में पड़ता था लुम्बिनी, वहां उनका जन्म हुआ था। जो कि उनके पिता थे, उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या थे? शुद्धोधन नाम था, जो कि शाक्य वंश के राजा थे। ठीक है, उनकी माता का नाम था महामाया। आप पहले बता चुके हैं कि महामाया था। तो महामाया जो थी कि उनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका
पालन पोषण किया था, ठीक है। फिर उनकी वाइफ का क्या नाम था, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उनके बेटे का नाम था राहुल, ठीक है। इतना हमने बात किया। गौतम बुद्ध काफी महान व्यक्तित्व थे। उनका मानना था कि जो ये संसार है दुखों से भरा हुआ है। क्या है? ये संसार दुखों से भरा है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसका कारण भी है, इसका कारण भी है, और इस जो मनुष्य है उसकी इच्छा भी है, बहुत इच्छाएं होती हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि एक मनुष्य है, ये कोई भी आदमी है, उसकी बहुत इच्छाएं होती है कि आज गरीब है तो सोचता है कि अमीर हो जाए, तो अमीर हो जाएगा तो फिर भी उसकी इच्छाएं कम नहीं होंगी, फिर भी वो सोचेगा कि ये कर लें वो कर लें। मतलब इंसान की इच्छाएं कभी मरती नहीं है, वो बढ़ती जाती हैं। जैसे ये भी कहा जाता है सीमित संसाधनों पर असीमित इच्छाएं। सीमित संसाधनों का मतलब होता है कि आपके पास जो सुख सुविधाएं होती हैं बहुत कम होती हैं, लेकिन इंसान की जो इच्छा होती है बहुत ज्यादा होती है। जैसे गरीब आदमी है तो गरीब आदमी क्या सोचता है? सोचता है काश मेरे पास पैसा होता, मैं पैसा कमा लेता तो कितने ऐशो आराम से जिंदगी जीता, है कि नहीं। लेकिन जो अमीर आदमी है वो भी खुश नहीं है, वो उसको भी दुख है। वो भी सोचता है कि काश मेरे पास, मैं काश एकदम स्वतंत्र रूप से जी पाता, क्योंकि उसको उसके पास धन है, उसको भी ये रहता है कि कोई चुरा न ले, या फिर उसे असुरक्षा महसूस होता है कि कोई उसे उसकी हानि न कर दे या उसको उसकी हत्या न कर दे। पर बहुत सारी कारण हो सकते हैं। अगर आप इन तीनों चीज पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो गौतम बुद्ध का यही मानना था कि जो ये दुनिया है दुखों से भरी हुई है और इसका कारण है, और मनुष्य की बहुत ही इच्छाएं होती हैं। अगर इन सब तीनों चीजों पर नियंत्रण कर लेगा तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। फिर इसके बाद क्या था कि गौतम बुद्ध ने माना था कि ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर को नहीं मानते थे, वो सोचते थे कि भगवान नहीं होता है। वो कहते थे कि भगवान नहीं होता है। अनिश्वरवाद था और क्षणिकवाद, ये दो चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। अनिश्वरवाद का मतलब होता है कि वह, जैसे भगवान नहीं होता है। अनिश्वरवाद का मतलब होता है भगवान का अस्तित्व न होना। क्षणिकवाद का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे आज कोई भी चीज है वो बदल जाएगी। इंसान है खुद बदल जाएगा। आज उसकी उम्र के साथ साथ वो आज जवान है तो बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़े के साथ फिर मर जाएगा, ठीक है। तो बहुत पर्यावरण की भी चीजें देख लीजिए अपने आसपास भी, तो ये सारी जो चीजें हैं सब बदलती जाती हैं, है ना। समय के साथ हर चीज बदलता जाता है। तो हमने इन सब चीजों के बारे में जाना कि गौतम बुद्ध ने किस तरह तो आकर्षित होकर, किस तरह प्रभावित होकर अपना राज्य छोड़ दिया था और संन्यास का मार्ग अपनाया था। गौतम बुद्ध को यूं ही नहीं महान व्यक्तित्व माना जाता है। उन्होंने कहा था कि जो मेरा ज्ञान है उसको आप तर्क पर लें। क्या लें? तर्क से लें, और उसको अपने सोच समझ कर, अपने अनुसार सोचें समझे, उसका तर्क वितर्क करें तब अपनाएं। मैं सही कहता हूं तो सही कहें, बुरा कहता हूं तो बुरा बताएं। एक था। गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम था आनंद और उपाली। क्या नाम था? आनंद उपाली नाम था। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। पहले क्या था कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को इजाजत नहीं थी कि ये बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सके। तो आनंद के अनुग्रह पर, निवेदन पर, उन्होंने अपनी मौसी अपनी माता जी को, जो प्रजापति गौतमी थे, उनको लाया था। और अम्रपाली, जो महिलाएं थी, इन दो महिलाएं थी जो कि पहली बार बौद्ध धर्म में आई थी, बौद्ध धर्म अपनाया था। उनका मानना था कि गौतम बुद्ध का मानना था कि अगर महिलाएं आती हैं तो ये जो इसमें जो भी संघर्ष है उसको वो अपनाने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी इजाजत मिला। आनंद के कहने पर उन्होंने इजाजत दिया और महिलाएं संघ में शामिल हो सकती थी। तो आज के लिए इतना ही। कल और इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे।
गौतम बुद्ध जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ और जानकारी हो सकेगा, जितना हो सकेगा उतना दूंगा। बस आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और यूं ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए देखते रहिए दीप स्टडी पॉइंट, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। बाय बाय।